हालेलुया। प्रभु की स्तुति हो, परमेश्वर का धन्यवाद हो। आइए हम प्रार्थना करेंगे। स्वर्गीय सामर्थी पिता, आपका धन्यवाद। महान और जीवित परमेश्वर, आपकी तारीफ करते हैं। आज की शाम के लिए धन्यवाद करते हैं प्रभु, ये जो समय आपने दिया उसके लिए धन्यवाद। पिता, जितने लोग भाई बहन बुजुर्ग नौजवान बच्चे आज आपका वचन सुनते हैं प्रभु, आत्मा में शांति पाएँ, तसल्ली पाएँ और आत्मिक जीवन में हर एक की बढ़ोतरी होने पाए। प्रभु जी, मन की आंखें प्रकाशमान करें ताकि पिता जो वचन हम पढ़ते हैं सुनते हैं उनको गंभीरता के साथ लेने पाएँ। प्रभु, अगर कोई बीमार परेशान हताश निराश है, आप उनके साथ हों, सहायता कीजिए, मदद कीजिए। आपकी इच्छा और योजना हर एक आपके बुलाए हुए और चुन लिए जाने वाले विश्वासी के जीवन के अंदर पूर्ण होने पाए। धन्यवाद सारी बात के लिए पिता। पूरी आराधना को आपके हाथ में सौंपते हैं। पवित्र आत्मा जी, आप हमारे शिक्षक हैं, दया करके आज का वचन सिखाएं। धन्यवाद। प्रार्थना प्रभु यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। प्रभु की स्तुति हो। आइए एक भजन गाएंगे वचन में जाने से पहले। ये भजन है हमारे भजन की किताब में 104 नंबर भजन है। थोड़ी देर का वास है इस दुनिया में मेरा, स्वर्ग देश ही अनंत घर है मेरा, अनंत घर है मेरा। प्रभु का धन्यवाद। आइए भजन गाएंगे। थोड़ी देर का वास है इस दुनिया में मेरा, स्वर्ग देश ही अनंत घर है मेरा, अनंत घर है मेरा। थोड़ी देर का वास है इस दुनिया में मेरा, स्वर्ग देश ही अनंत घर है मेरा, अनंत घर है मेरा। मेरी आयु के दिन केवल छाया के समान है, उनका घमंड केवल कष्ट और दुख ही है। मेरी आयु के दिन केवल छाया के समान है, उनका घमंड केवल कष्ट और दुख ही है। वो दिन कट जाते हैं, मैं फिर उड़ जाऊंगा, स्वर्ग महिमा पाकर मैं विश्राम करूंगा, मैं विश्राम करूंगा। वो दिन कट जाते हैं, मैं फिर उड़ जाऊंगा, स्वर्ग महिमा पाकर मैं विश्राम करूंगा, मैं विश्राम करूंगा। थोड़ी देर का वास है इस दुनिया में मेरा, स्वर्ग देश ही अनंत घर है मेरा, अनंत घर है मेरा। खेमे के बाहर जाकर कष्टों को उठाएं हम, दुख उठाएं यीशु की निंदा ले लें हम। खेमे के बाहर जाकर कष्टों को उठाएं हम, दुख उठाएं यीशु की निंदा ले लें हम। स्थिर रहने वाला नगर यहाँ नहीं हमारा, इसलिए ना रुकना यहाँ यात्रा करें हम, जल्दी यात्रा करें हम। स्थिर रहने वाला नगर यहाँ नहीं हमारा, इसलिए ना रुकना यहाँ यात्रा करें हम, जल्दी यात्रा करें हम। थोड़ी देर का वास है इस दुनिया में मेरा, स्वर्ग देश ही अनंत घर है मेरा, अनंत घर है मेरा। हालेलुया। थोड़ी देर का वास है इस दुनिया में मेरा, स्वर्ग देश ही अनंत घर है मेरा, अनंत घर है मेरा। प्रियो, ये बात सत्य है कि इस दुनिया के अंदर क्षण मात्र के हम हैं। हमारा जो जीवन है इस दुनिया में बाप के समान है। वचन बताता है वायु के समान है, पानी के बुलबुले के समान है। लेकिन अक्सर इस बात को लोग स्वीकार नहीं करते। झूठी बातों की तरफ मनुष्य का आकर्षण एकदम से पहुंचता है। एकदम से मनुष्य झूठी बातों की तरफ आकर्षित हो जाता है, लेकिन वो थोड़े समय की बातें हैं। प्रियो, जब हम प्रभु का वचन सुनते हैं, पूरी गंभीरता के साथ इस वचन को अपने जीवन में लागू करना है। अपने जीवन में इस वचन को बड़ी गंभीरता के साथ लेना है, ताकि परमेश्वर की जो अनंतकालीन योजना है वो हमारे जीवन में पूर्ण हो सके। लेकिन आज का जो समय है ये अंतिम समय है।
अंतिम युग में हम जी रहे हैं। कितनी घटनाएं, दुर्घटनाएं, लड़ाइयाँ, महामारियाँ आज के समय में फैल रही हैं। क्या आप सोचते हैं ये कम होंगी या बढ़ेंगी? ये प्रतिदिन बढ़ती जाएंगी प्रियो। एक जाएगी तो दूसरी आएगी, ऐसा प्रभु का वचन कहता है। महामारियां, लड़ाइयां, अकाल, संकट, महासंकट, ये सब पीड़ाओं का आरंभ है। लेकिन इस दुनिया का अंत होगा, इस युग का अंत होगा और एक नई दुनिया शुरू होगी। अगर उस नई दुनिया में हम सब चाहते हैं कि अनंत काल तक परमेश्वर के साथ निवास करें, तो आइए हम प्रभु के वचन को विश्वास के साथ अपने जीवन में लागू करें। प्रभु के वचन में हम चलेंगे और आज हम देखने जा रहे हैं मत्ती रचित सुसमाचार, उसका 3 वचन से हम पढ़ेंगे। थोड़ा सुनिएगा। मत्ती का सुसमाचार, उसका 24 अध्याय और 3 वचन से हम पढ़ेंगे। यहाँ पर लिखा, जब वह जैतून पहाड़ पर बैठा था तो चेलों ने एकांत में उसके पास आकर कहा, हमें बता कि ये बातें कब होंगी, तेरे आने का और जगत के अंत का क्या चिन्ह होगा। बातचीत प्रभु जी से कर रहे हैं चेले, जैतून नामक पहाड़ पर बैठे हुए। ये पहाड़ आज भी है, और अगर आप देखना चाहते हैं, नहीं बिना वहाँ गए देखना चाहते हैं, तो गूगल करके देख सकते हैं, आपको मालूम पड़ जाएगा इस्राएल में कौन सा पहाड़ है जिस पर प्रभु बैठे थे। जैतून नामक पहाड़ मिल जाएगा उधर। तो यहाँ पर जब बैठे बातचीत कर रहे हैं प्रभु जी अपने चेलों के साथ, जगत के अंत के विषय में बातचीत चल रही है। तब चेलों ने पूछा कि प्रभु जी, ये जो है तेरे आने का और जगत के अंत का चिन्ह क्या होगा। आप चिन्ह समझ रहे हैं ना, चिन्ह, निशान क्या होंगे। वो आगे बताया प्रभु जी ने, जवाब दिया। क्या जवाब दिया? यीशु ने उनको उत्तर दिया, सावधान रहो, कोई तुम्हें भरमाने ना पाए। सबसे पहली बात तो प्रभु जी ने सचेत किया अपने चेलों को। क्या बोला? सावधान रहो। कहावत है ना, सावधानी हटी और दुर्घटना घटी। मैं आपको निराश करना नहीं चाहता, लेकिन सत्य जरूर है। मसीह समाज में हम देखते हैं, क्योंकि जैसा ये अंत समय है ना, अंत समय में लोग प्रभु के वचन की बजाय अपने बुद्धि और दिमाग से ज़्यादा चलते हैं। लेकिन प्रियो, जो परमेश्वर के बुलाए लोग हैं, जो परमेश्वर से प्रेम करते हैं, जो गंभीर हैं, वो बिल्कुल सावधान रहेंगे। हम वचन से इधर उधर बातें नहीं, उस पर नहीं हम ध्यान देते। कहीं कहीं लोगों ने अपना मेथड लगाया कि जगत का अंत उस समय होगा, जगत ऐसे होगा, वो होगा, ये होगा। मैं तो उस बात को तवज्जो देता नहीं प्रियो, लेकिन बहुत से लोगों ने उस बात को तवज्जो दी है और भरमाए गए हैं और वचन से हट करके दूसरी लाइन में चले गए। लेकिन प्रियो, बड़े सावधानी से परमेश्वर के वचन को सुनिएगा ताकि आप भटकाव से बचें। प्रभु जी ने सबसे पहले बोला, इस बात का जवाब देते हुए कि जगत का अंत कब होगा, प्रभु यीशु दोबारा कब इस दुनिया में आएंगे, इस बात का जवाब देते हुए प्रभु जी ने बोला कि सावधान रहो, कोई तुम्हें भरमाने ना पाए, क्योंकि बहुत से ऐसे होंगे जो मेरे नाम से आकर कहेंगे कि मैं मसीह हूं। बहुत से लोग ऐसा बोलेंगे, ऐसा है भी। आज के समय में देखेंगे ना, बहुत से लोग आप ही मसीह का रूप धारण करके बोलने लगे, हम मसीह हैं, मसीह हैं, गुरु बन बैठे। लोग उनके पैरों में पड़े रहते हैं और वो अपनी सेवा करवाते रहते हैं, अपना स्वार्थ सिद्ध करते रहते हैं। आगे वचन में देखें क्या लिखा है, क्योंकि बहुत से ऐसे होंगे जो मेरे नाम से आकर कहेंगे मैं मसीह हूं, और बहुतों को भरमाएंगे। तुम लड़ाइयों और लड़ाइयों की चर्चा सुनोगे तो घबरा ना जाना, क्योंकि इनका होना अवश्य है, परंतु उस समय अंत ना होगा। प्रभु जी ने अंत समय के चिन्ह बताए हैं। यहाँ पर क्या, लड़ाइयाँ, भरमाने वाले लोग, झूठे मसीह, ये सब खड़े हो जाएंगे अंत समय में।
आगे वचन में 7 वचन में लिखा, क्योंकि जाति पर जाति और राज पर राज चढ़ाई करेगा और जगह जगह अकाल पड़ेंगे और भूकंप होंगे, ये सब बातें पीड़ाओं का आरंभ होंगी। ये देखते हैं ना प्रियो, आज के समय में हम देखते हैं ना, कहीं भी किसी भी समय अकाल, भूकंप, महामारियां, लड़ाइयां, ये सारी चीजें हो रही हैं और पहले से बढ़ के हो रही हैं। पहले से बढ़ के ये चीजें हो रही हैं। ये अंत समय का चिन्ह है, जैसा प्रभु का वचन बताता है। ये अंत समय से पहले पीड़ाओं का आरंभ है और ये पीड़ाएं बढ़ती जाएंगी। वचन में आगे देखिए क्या लिखा, तब वे क्लेश देने के लिए तुम्हें पकड़वाएंगे और तुम्हें मार डालेंगे और मेरे नाम के कारण सब जातियों के लोग तुमसे बैर करेंगे। सिर्फ मसीह के नाम के कारण लिखा है, लोग, हर प्रकार के लोग हमसे क्या करेंगे, बैर करेंगे, बैर रखेंगे। और आगे लिखा है, तब बहुत से ठोकर खाएंगे और एक दूसरे को पकड़वाएंगे और एक दूसरे से बैर रखेंगे। बहुत से झूठे भविष्यद्वक्ता उठ खड़े होंगे और बहुतों को भरमाएंगे। ये अंत समय है। बहुत से झूठे भविष्यद्वक्ता मसीह का नाम लेके भरमाएंगे, अपने आप को प्रॉफिट बोलेंगे, प्रॉफिट, मैं प्रॉफिट ये, मैं प्रॉफिट वो, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, कल ये होगा, परसों वो होगा, अगले साल ये होगा। लोगों को ऐसा भरमाएंगे क्योंकि लोग उसी आकर्षण में ज़्यादा रहते हैं। वर्तमान में जो हो रहा है उसमें उनकी रुचि नहीं है। आगे वचन में देखिए क्या लिखा है, बहुत से झूठे भविष्यद्वक्ता उठ खड़े होंगे और बहुतों को भरमाएंगे। आगे वचन में लिखा, अधर्म के बढ़ने से बहुतों का प्रेम ठंडा पड़ जाएगा। अधर्म के बढ़ने से, क्या आप सोचते हैं इस समय अधर्म बढ़ रहा है या घट रहा है? हर जगह देखिए, हर क्षेत्र में देखिए, अधर्म का पूरा बोलबाला है और पता नहीं कितनी वासनाएं हैं, कितनी लालसाएं हैं, शारीरिक प्रेम है, मान सम्मान का प्रेम है, धन माया का घमंड है। ये सारी चीजें जब मनुष्य के अंदर आ जाएंगी, सोचिए वो परमेश्वर से प्रेम करेगा? मान लीजिए किसी विश्वासी में ये सारी बातें आ जाएं, किसी सेवक में ये सारी बातें आ जाएं, हूं तो मैं सेवक, लेकिन मैं चाहता हूं कि लोग मेरी मान सम्मान करें। किस प्रकार का मैं सेवक हूं? प्रियो, ज्यादातर लोग इस समय, अंत समय में, विश्वासी लोग, सेवक लोग भरमाए जा चुके हैं। लेकिन ऐसा मत समझिएगा, निराश मत होइएगा कि सब ऐसे हैं। परमेश्वर ने अपने लोग ऐसे चुन के रखे हुए हैं जिनको कोई मान सम्मान, जिनको कोई धन माया, जिनको कोई ऐश्वर्य आराम की तलाश नहीं है, जिनके जीवन का मकसद सिर्फ है क्या, प्रभु में बने रहना और जीवन से परमेश्वर की इच्छा पूरी करना। ये दो बातें, प्रभु में बने रहना और अपने जीवन से जब तक पृथ्वी पर हैं परमेश्वर की इच्छा पूरी करना। अब देखो, चारों तरफ देखोगे आप, लोगों से मिलोगे, जुलोगे आप, जो सेवक कहलाते हैं, सो कॉल्ड सर्वेंट ऑफ गॉड, परमेश्वर के सेवक कहलाते हैं, लेकिन उनके मन के इच्छा, अंदर इच्छा यह है कि उनका मान सम्मान किया जाए, धनमाया उन्हें मिले, हैं, लोग उन्हें पूछें, उनके पैरों में पड़े रहें, गुरुजी, और उनका क्या होता रहे, बड़प्पन बढ़ता जाए। इसमें परमेश्वर का कोई कार्य नहीं है। इसमें अंधकार और उस दुष्ट का कार्य है जिसने ऐसा बोला था कि मैं भी परमेश्वर से ऊंचा अपना सिंहासन बनाऊंगा। वो आत्मा कार्य करती है ऐसे सेवकों के अंदर जिन्हें मान सम्मान, धन माया, मोह, ये सारी चीज़ें चाहिए। लेकिन जो लोग परमेश्वर के लोग हैं वो लोग क्या करेंगे, समझेंगे, सबसे पहले तो सावधान रहेंगे, गंभीर होंगे, जो समय की नज़ाकत है उसको समझेंगे, मतलब इस समय हमें करना क्या चाहिए वो करने की कोशिश करेंगे। देखिए आगे क्या लिखा वचन में। तो कहने का अर्थ यह है, अधर्म के बढ़ने से बहुत से लोगों का प्रेम ठंडा हो जाएगा। प्रेम बिना विश्वास कैसे? सोचिए, अगर मसीह का प्रेम अंदर नहीं है तो मसीह पर विश्वास कैसे? खत्म। तो ये सब होगा कैसे? अधर्म के बढ़ने से, जो बढ़ता जा रहा है प्रतिदिन। वचन में आगे देखिए क्या लिखा, परंतु जो अंत तक धीरज धरे रहेगा
उसी का उद्धार होगा। अंत तक मतलब पीड़ाओं के अंत तक। पीड़ाओं के आरंभ में ही बहुत से लोग ठोकर खा के इधर उधर हो जाएंगे। लेकिन मैं प्रार्थना करता हूं परमेश्वर आपको विश्वास में मजबूत रखे। किसी ने गीत बनाया ना, जावे ते जान चली जावे मेरा ईमान ना जावे, जे कदे मौत भी आवे यीशु दियां बावां विच आवे। प्रियो, इस प्रकार का समर्पण जब हम रखते हैं, परमेश्वर हमारे मनों को देखता है। वो जानता है कि कितनी पीड़ाओं में, कितने दुखों और कष्टों में हम विश्वासी जीवन जी रहे हैं, लेकिन विश्वास से टस से मस नहीं, इधर से उधर नहीं। ये कार्य उन्हीं के जीवन में होता है, ये समर्पण उन्हीं के जीवन में होता है जो लोग गंभीर हैं। फिर आगे देखिए, वचन में लिखा है 14 वचन में, और राज्य का यह सुसमाचार जगत में प्रचार किया जाएगा। और राज्य का यह सुसमाचार, हालेलुया, स्वर्ग राज का सुसमाचार जगत में प्रचार किया जाएगा कि सब जातियों पर गवाही हो। सब जातियां दुनिया की सुसमाचार एक बार जान लें, उनके ऊपर गवाही हो जाए कि उन्हें सुसमाचार सुनने को मिला है। बेशक वो विश्वास करें या ना करें, लेकिन गवाही तो हो गई। वचन में आगे लिखा, प्रभु जी कहते हैं तब अंत आ जाएगा। यह है अंत समय के चिन्ह, इस दुनिया के अंत के चिन्ह। एक ही बात अपने जीवन में आप बिठा लीजिए, जो समय की नज़ाकत है वो ये है कि हम क्या करें, जगत का सुसमाचार लोगों तक पहुंचाएं। ये वो सुसमाचार है जिसके द्वारा एक मृत को जीवन मिलता है, और वो जीवन मिलता है जो कभी भी अंत ना होगा। हालेलुया। और इस कार्य में परमेश्वर ने आपको और हमें शामिल करके हमें सौभाग्य दिया। अब जब हम सुसमाचार जगत में फैलाते हैं, हर एक लोग बुरा कहेंगे, अच्छा थोड़ी बोलेंगे, लेकिन बोलने दो, कोई बात नहीं। प्रभु जी ने आपके और मेरे पाप की पूरी पूरी कीमत चुकाने के लिए अपने लहू की एक एक बूंद बहा दी। अगर मुझे भी उसका सुसमाचार जगत में पहुंचाने के कारण, लोगों को सुनाने के कारण बदनामी का सामना करना पड़ता है, तंगी, मुसीबत, संकट, अकाल, दुख का सामना करना पड़ता है, तो ये एक मेरा सौभाग्य है। लेकिन प्रियो, याद रखिएगा, अंत उसी समय होगा जिस समय ये जगत का सुसमाचार सारी जातियों तक पहुंच जाएगा। हालेलुया। स्वर्ग राज का सुसमाचार पूरे जगत तक पहुंच जाएगा, इस जगत के हर एक जातियों तक पहुंच जाएगा। तब क्या होगा, इस जगत का अंत होगा। हालेलुया। हमारी इच्छा, हमारा प्रयास और हमारा नीति, रणनीति सब यही है कि सुसमाचार जगत के लोगों तक पहुंच जाए। मैं आपके लिए भी निवेदन करना चाहता हूं परमेश्वर से, परमेश्वर आपके मन के अंदर भी यही भावना डाले कि प्रभु आपका सुसमाचार दूर दूर तक पहुंचे, हर एक जाति, हर एक समाज तक पहुंचे। उसके लिए परमेश्वर आपको ऐसा समर्पण दे कि आप प्रयासरत हों, चाहे कितनी बाधाएं आएँ। प्रभु का धन्यवाद। आइए हम आंखें बंद करेंगे, धन्यवाद करें पिता का। महान और जीवित परमेश्वर, आपका धन्यवाद करते हैं प्रभु, उस अविनाशी आशा के लिए धन्यवाद करते हैं जो आपने हमें दी, कि जो अंत तक धीरज धरे रहेगा उसी का उद्धार होगा। प्रभु, ये कष्ट के समय में, महामारी के समय में लोग धीरज धरे रहें, लोग अपना धीरज न खोएं। प्रभु, आपके लोग, आपके बच्चे, आपके बेटे बेटियां, चाहे घर में हैं, चाहे संगति में आते हैं, चाहे किसी को सुसमाचार सुनाते हैं, प्रभु आत्मिक उत्साह में, आत्मिक उन्माद में बढ़ने पाएं। धन्यवाद पिता आज के वचन के लिए। धन्यवाद के साथ प्रार्थना प्रभु यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। हालेलुया। प्रभु का धन्यवाद, प्रभु की स्तुति हो। जय मसीह की। मारनाथा।